हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट की तैयारी में अभी तक हमने पेडागोजी की काफी सारी क्लासेज ऐसी हैं जिन्हें अटेंड कर लिया था, जिनकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो पेडागोजी के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कवर करने वाले हैं। तो सीटेट यानी एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी आपकी एसएसटी के पेपर में जो आपकी पेडागोजी आने वाली है उसके वन लाइनर क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। एसएसटी आपके पेपर सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और जो ये पेडागोजी है ये आपके ईवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है, यानी कि परंपरागत और प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि को माना जाता है। तो जो व्याख्यान शिक्षण विधि है इसे सबसे ज्यादा प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधि माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन का टीचर होता है उसके लिए किस चीज को नवाचार यानी न्यू चीजों में नहीं माना जाता है। तो वो होता है पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक एसएसटी के टीचर के लिए एक नवाचार का साधन नहीं माना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो स्टूडेंट होता है जब उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके जो माइंड होता है उस पर सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव पड़ता है शिक्षक के व्यवहार का, यानी कि जो टीचर होता है उसका जो बिहेवियर होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव एक बालक के डेवलपमेंट में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है। जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है वो हमें किस चीज की सबसे ज्यादा सूचना देता है, क्या चीजें हमें प्रदान करता है। तो वो चीजें हैं समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन उपयोगी ज्ञान को हमें प्रदान करता है। जो एसएसटी होती है वो हमें समन्वित ज्ञान सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है और जीवन के लिए जो चीज उपयोगी होती है उसका ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है, यानी कि छात्रों को समाज से इंटरकनेक्ट करने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा साधन किसे माना जाता है। तो समाज सेवा जो शिविर लगाए जाते हैं इसे समाज से कनेक्ट करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, ये स्थान किस लिए है। तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, यानी कि जब एक बालक किसी भी चीज को देखकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके किसी भी चीज को सीखता है तो वो ज्ञान उसके लिए सबसे ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव है ये सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज उसके सामने दिखाई जाती है, उसे सामने दिखाकर सिखाई जाती है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सिखाई जाती है, तो वो ज्ञान एक प्रकार से वांछित और स्थायी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होती है। तो वो होती है सामाजिक सक्रियता, यानी कि अगर कोई भी टीचर अपने सोशल में इंटरकनेक्ट करके रहता है, सोशल में ज्यादा एक्टिव रहता है, यानी समाज में ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वो टीचर एक प्रकार से बालकों को सामाजिक विज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिखा सकता है क्योंकि उसे उस चीज का अनुभव ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है। तो शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, अगर बालक को बहुत अच्छे से विकास करना है, बालक का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करना है, तो एक टीचर को और एक स्टूडेंट को इंटरकनेक्ट करते हुए, चीजों को आपस में साझा करते हुए, एक दूसरे को बताते हुए सीखेंगे तो उस चीज को वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है, यानी कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने पाठ योजना निर्माण में किस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। तो नवीन ज्ञान को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो सबसे ज्यादा किन स्टूडेंटों के लिए उपयोगी होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो प्रभावशाली स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड होता है अक्सर बड़ी कक्षाओं में यूज किया जाता है और बालक जो होते हैं वो इसमें करके सीखने वाली प्रक्रिया को यूज करते हैं, यानी कि जो भी कार्य वो करते हैं उसे करके सीखते हैं, इसलिए ये मेथड जो होता है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट बालक होते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने में किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि अगर ह्यूरिस्टिक विधि को हम पढ़ाते हैं, यानी कि जो अनुसंधान विधि होती है उस मेथड का यूज करके अगर हम एक बालक को पढ़ाते हैं
तो बालकों को किस चीज से ज्यादा मुक्ति मिल जाती है? तो दंड व्यवस्था से बालकों को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सबसे ज्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है वो कौन सी विधि मानी जाती है? तो अवलोकन विधि, जिसे निरीक्षण विधि बोला जाता है, ये सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंटों के लिए या उच्च कक्षा के स्टूडेंटों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होती है? तो प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है। तो समस्या समाधान व्यवहार प्राय किसमें उत्पन्न होता है? तो दैनिक जीवन संबंधी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें उत्पन्न होता है। 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है जो कि 1953 में गठित हुआ था, तो किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में गठित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्प्लावन में कौन कौन से सोपान है? जो मस्तिष्क उत्प्लावन विधि है उसमें कौन कौन से सोपान माने जाते हैं? तो परिचय, हिमभंजक और समस्या का परिभाषीकरण, ये सारे सोपान किसमें माने जाते हैं? उत्प्लावन जो विधि है मस्तिष्क उत्प्लावन उसमें माने जाते हैं। विलियम किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था जॉन डीवी की विचारधारा को। किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? कार्यगोष्ठी विधि के नाम से जाना जाता है। योजना पर किस किस पर आधारित होती है? जो योजना है वो किस किस चीज पर आधारित होती है? तो रुचि पर आधारित होती है, उद्देश्य पर और आवश्यकता पर। योजना, कोई भी योजना अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित होती है और उस चीज की हमें कितनी आवश्यकता है इस चीज पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? समस्त पाठ या प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये चीजें आवश्यक होती हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपकी पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारी वन लाइनर की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।